नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, रूस, यूक्रेन और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। कुछ दिनों पहले भारत ने जिस फाइटर जेट को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ाया था, अब उसी फाइटर जेट को रूस ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ समय बाद मंगोलिया के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन मंगोलिया में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से बांग्लादेश को जाने वाले डीजल और बिजली की सप्लाई रोकी जा चुकी है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने नो फर्स्ट पॉलिसी अपना रखी है, यानी कि हम किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद इसे शायद मॉडिफाई किया जा सकता है। पांचवी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों ने मिलकर के जिस एडवांस ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू किया है, अब वो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रूस, यूक्रेन, भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपको याद होगा कि 2 महीने पहले खबर सामने निकल के आती है कि अमेरिका भारत को काफी ज्यादा फोर्स कर रहा है कि भारत उनसे F-35 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट खरीद ले। लेकिन भारत ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डोमेस्टिकली तैयार करेंगे और हमारा ये प्रोग्राम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन कल ही खबर सामने निकल के आती है कि रिसेंटली यूक्रेन को अमेरिका ने अपने जो F-16 लड़ाकू विमान सौंपे थे, इसको रूस ने बहुत बुरी तरीके से मार गिराया है। थोड़ी सी डिटेल्स की बात की जाए तो जब G7 समिट की जाती है उस समय अमेरिका डिसाइड करता है कि यूक्रेन को अब और ज्यादा मदद दी जाएगी, खासकर वो पैसा जो कि रशिया के एसेट्स यूरोपीय देशों ने जब्त करके रखे हैं, उसी में से पैसे का इस्तेमाल होगा और यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। और कुछ समय बाद सक्सेसफुली ये फाइटर जेट्स यूक्रेन को डिलीवर कर दिए जाते हैं, जिसकी बाकायदा वीडियो भी जारी की जाती है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से इस फाइटर जेट का गुणगान पूरी दुनिया में कर रहा था, अब ये फाइटर जेट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। 26 अगस्त 2024 को खबर सामने निकल के आती है कि यूक्रेन के रक्षा बलों ने बताया है कि उनको मिला हुआ F-16 लड़ाकू विमान हवाई हमले के दौरान बुरी तरीके से क्रैश हो गया है। और यह हमला किसी और देश ने नहीं बल्कि रूस ने किया है, जिसमें कई मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद ये क्रैश देखने को मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें मौजूद पायलट जिसका नाम है ओलेक्सी मेज, इसकी भी जान जा चुकी है। बताया जाता है कि वो पायलट है जिसे यूक्रेन के सबसे अनुभवी पायलटों में शामिल किया जाता था और अब रूस ने काउंटर अटैक करते हुए इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लेकिन जब ये खबर सामने निकल के आई तो पता चला कि यहाँ पर पायलट्स की गलती थी और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये घटना देखने को मिली है। लेकिन कुछ समय बाद ये क्लियर हो चुका है कि एग्जैक्टली यहाँ पर रूस ने ही ये सारा कांड किया है और F-16 को बर्बाद किया है। वैसे इससे F-16 के ऊपर बहुत सारे दाग लगने वाले हैं और जो अमेरिका पूरी दुनिया में गुणगान करता रहता है कि हमारे जो हथियार हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं, उसमें आप एक तरीके की नेगेटिव मार्केटिंग होते हुए पाएंगे। फिलहाल आपके हिसाब से भारत ने इस फाइटर जेट को ना खरीद करके सही किया है या फिर गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते मंगोलिया का दौरा करने वाले हैं। लेकिन इस बीच उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और वो कैसे, आइए जानते हैं। असल में ICC, जिसे हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जानते हैं, इसमें मंगोलिया भी शामिल है। और इस ICC के अंदर जितने भी देशों ने पार्टिसिपेट किया है उनका यही मकसद है कि इन सभी देशों में अगर कोई भी देश क्राइम करता है या फिर उसका लीडर क्राइम करता है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा और बाकायदा सजा भी दी जाएगी। और मंगोलिया भी इसका मेंबर है। और कुछ समय पहले ICC ने ही पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। और जैसे ही खबर सामने निकल के आई कि पुतिन अगले हफ्ते मंगोलिया का दौरा करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स ने बताना शुरू कर दिया कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो इस दौरे के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल ये यात्रा 3 सितंबर 2024 को की जानी है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति को खुद पर्सनली इनवाइट किया गया है मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेसुख की तरफ से। और इस खबर के सामने आते ही ICC के अभियोजक, जिनका नाम है करीम खान, उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन ICC सदस्य के किसी भी देश की सरहद पर भी कदम रखेंगे तो पुतिन को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। आज ICC के अंदर करीब 120 से भी ज्यादा देश शामिल हैं और इन सभी पर यह वारंट लागू होता है। और आपको याद होगा G20 और कई बड़े इंपॉर्टेंट समिट इस बीच किए गए हैं, लेकिन पुतिन वहां पर प्रेजेंट नहीं थे और उसका रीजन यही था कि ICC ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करके रखा है। अब देखने वाली
बात ये रहेगी कि पुतिन मंगोलिया जाएंगे तो इन्हें अरेस्ट किया जाएगा या फिर नहीं, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बन जाएगी। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं हम सबके सामने हैं। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि भारत को जो पेमेंट बांग्लादेश की तरफ से मिलती थी उसमें काफी ज्यादा डिले हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है तब से भारत के साथ जो भी बायलैटरल बिजनेसेस बांग्लादेश के साथ ऑपरेट होते थे इन सब पर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जैसा कि भारत बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है और इसकी पेमेंट अब टाइम पर भारत को नहीं मिल रही, इसलिए भारत ने इन सभी चीजों की सप्लाई को पूरी तरीके से बंद करना या फिर आधी सप्लाई करने का फैसला किया है। आपको बता दें कुछ समय पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 137.1 किलोमीटर की लंबी फ्रेंडशिप पाइपलाइन डील पूरी की जाती है। इसे भारत की मदद से ही तैयार किया गया था, यानी कि भारत ने ही इसमें मैक्सिमम पैसा लगाया था। इस पाइपलाइन की मदद से एक साल में करीब 10 लाख टन डीजल, वो भी हाई स्पीड डीजल भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा और लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी किया गया था। सक्सेसफुली यहाँ पर हम डीजल एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो भारत बांग्लादेश को सालाना करीब 2700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी का भुगतान $1 अरब के आसपास पहुंच चुका है, इसकी पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। और सेम सिचुएशन डीजल के केस में भी सामने आई है। और इन सभी चीजों को लेकर के भारत थोड़ी बहुत रियायत दे देता, लेकिन जब खबर सामने निकल के जमाते इस्लामी में शामिल कई ऐसे आतंकी जिनके ऊपर तमाम तरीके के चार्जेस लगे हैं, इसके बावजूद भी इन्हें वहां से छोड़ा जा रहा है और इन्हें इसीलिए बंद किया गया था, जिसमें भारत और शेख हसीना की सरकार ने मिलकर के इन्हें बंद कराया था। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी कई बड़े और खतरनाक संगठन थे। फिलहाल देखते हैं कि पेमेंट भारत को कब मिलती है, उसके बाद रीस्टार्ट सप्लाई भारत कब करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली भारत की तरफ से INS अरिहंत पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है और इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई, खासकर चीन और पाकिस्तान के अंदर। और अगर ये नॉर्मल पनडुब्बी होती तो शायद इन देशों की चिंता न बढ़ती, लेकिन जैसे ही खबर सामने निकल के आई कि अब भारत इस सभी परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी को तैनात कर रहा है, इससे देशों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन इसी बीच चर्चा एक चीज की और बढ़ेगी कि भारत अब कहीं अपनी फर्स्ट यूज पॉलिसी को धीरे धीरे कमजोर करना ना शुरू कर दे। आपको बता दें ये एक ऐसी पॉलिसी है, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब इस बात की अनाउंसमेंट की गई थी कि हम सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए इसे बनाए हैं, अपने पास इसे रखेंगे, लेकिन हम किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी भी देश ने हमारे ऊपर हमला किया तो डेफिनेटली हम उसके बदले में ऐसे हमले कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से लेकर के कई देशों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर भारत ने अपनी इस पॉलिसी को चेंज कर दिया तो पूरी दुनिया के लिए, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए एक नई चिंता बन जाएगी। और लगातार जिस तरीके से हम परमाणु मिसाइल लॉन्च करने वाली पनडुब्बी नए नए परमाणु हथियार और परमाणु बम बना करके तैयार कर रहे हैं, इससे ये बात सबके सामने आती है। लेकिन क्या आपके हिसाब से भारत को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और इजराइल की मदद से भारत के अंदर तैयार किए जा रहे एडवांस मेल UAVs जिनका नाम है दृष्टि 10, इसकी नई झलक सामने आई है, जिसमें बड़े सेल कर इसमें भारत की तरफ से इस UAV को बनाने का काम लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि एडवांस UAV है, इसे आप एक तरीके का ड्रोन कह सकते हैं, जिसका नाम है दृष्टि 10 और ये एक मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला UAV है। ये भारतीय सेना को मिलते ही भारतीय सेनाओं की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और अब ये अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। मतलब कि अब इसकी रंगाई पुताई हो रही है, उसके बाद जल्द ही इसे सेना को सौंपा जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर के भारत में इसे तैयार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक खबर भी चर्चा में आई थी कि भारत कहीं इसे डायरेक्टली इजराइल को एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ समय बाद क्लियर हो गया कि भारत कंप्लीट हथियारों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसमें कई कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम स्पेशली दृष्टि 10 UAV की बात करें तो ये ऊंची ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला और लंबे समय तक रहने के लिए UAV को डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर, इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जासूसी, निगरानी, इवन हमले तक भी कर सकता है। ये इतना खतरनाक UAV है कि करीब 24 घंटों तक आसमान में रह सकता है और इसमें कई प्रकार के सेंसर्स और कैमराज हैं जो कि रियल टाइम इमेज सेना को पहुंचाता रहता है। तो एक आधुनिक हथियार है जो जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाला है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।